ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली जो ड्रेस कोड होता है इस सिंबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आप लोगों ने और प्रोफेशनल वे में देखा होगा, आर्मीज की अपनी ड्रेस कोड होती है, नेवीज की अलग ड्रेस कोड होती है, स्टूडेंट्स की अलग ड्रेस कोड होते हैं और अदर प्रोफेशनल की अदर ड्रेस कोड होते हैं। तो उसी तरीके से बारटेंडर्स के लिए भी एक अलग ड्रेस कोड इन्वेंशन हुई है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और उसकी वैल्यू के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों पहनी जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक बारटेंडर के लिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ड्रेसिंग सेंस इज़ अ विजुअल आइडेंटिफिकेशंस, और सबसे पहले लोग विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं अपना। उस वजह से वो फर्स्ट टाइम में ये पहचानते हैं कि ये किस डेजिग्नेशन में है, किस प्रोफेशन में है। बारटेंडर की ड्रेस है तो बारटेंडर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो ड्रेस कोड ही उसको आइडेंटिफाई करता है। शर्ट्स एंड टीज, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस, अकॉर्डिंग टू आउटलेट और अकॉर्डिंग टू कंपनी, शर्ट्स और टी शर्ट्स बारटेंडर को पहनना पड़ता है। दोनों की अपनी वैल्यू है। कौन सी चीज़ कैसे कंफर्टेबिलिटी होती है बारटेंडर के लिए, कैसे पहना जाता है, सबका अलग अलग महत्व होता है। शर्ट्स एक जेंटलमैन रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी शर्ट्स बिल्कुल वेल टक होनी चाहिए, रिंकल फ्री होनी चाहिए, कॉलर वेल शार्प होनी चाहिए और आपके बॉडी टाइट फिटिंग के हिसाब से कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिससे कि आप काम आसानी से कर सको। सेम टी शर्ट्स के ऊपर है। टी शर्ट्स दूसरे स्टफ से बनाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है। इजीली आप इधर उधर अपने बॉडी को मूव कर सकते हो काम करने के दौरान। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने ड्रेस को कैसे मेंटेन करते हो, कैसे पहनते हो, बेसिकली अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। ट्राउजर्स और पैंट, बारटेंडर बार के पीछे खड़ा होता है, बहुत ही कम चांस है कि उसकी ट्राउजर्स और पैंट गेस्ट को दिखे या शो हो, बट ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि ये शर्ट्स और आपकी टी शर्ट्स को टक करके रखता है और आपके वेस्ट को कंफर्टेबिलिटी टाइट करके रखता है, जिससे आपके काम करने में कोई दिक्कत ना हो। ट्राउजर शुड बी अ वेरी कंफर्टेबल, ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा फ्री स्टाइल लाइक लूज भी नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम वे में होनी चाहिए कि जिससे आपको मूव करने में आसानी हो, बैठने में आसानी हो या स्टेप आउट करने में भी आसानी हो। तो आपको ट्राउजर्स सिलेक्शन करने में ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मेजरमेंट कैसी होनी चाहिए, आपकी टाइटनेस कैसी होनी चाहिए, जो कि आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से परफेक्ट हो, जो कि आपके काम में कोई रुकावट पैदा ना करे। शूज़ एंड सॉक्स, ये बेस चीज़ है ड्रेसिंग कोड के लिए, क्योंकि ये आपके पैरों में पहनी जाती है। आपके शूज़ जितना कंफर्टेबल होंगे आप उतना लॉन्ग लास्टिक खड़े हो सकते हैं, उतना लॉन्ग लास्टिक काम कर सकते हैं, उतनी टायर्डनेस कम फील कर सकते हैं। तो आपका शूज़ सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, कलर चाहे कैसा भी हो या डिज़ाइन कैसा भी हो, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू आउटलेट्स। बट कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे शूज़ कैसे हमको कंफर्टेबल करें। तो उसके लिए सबसे पहले लेस वाले शूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके शूज़ को टाइट करके रखते हैं, जिसकी वजह से आप स्किट होने से या फिसलने से या क्रैम्प होने से आप बच सकते हैं। टाइट और वेल ऑर्गेनाइज शूज़ आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको लंबे टाइम तक खड़ा कर सकते हैं, आपके स्पाइनल प्रॉब्लम जो पीछे बैक बोन्स होती हैं उसको रिलीव करते हैं। सेकेंड थिंग, हील शूज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे कि शूज़ में देखा होगा नीचे काफ़ी हाई हील्स होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, सोल मोटे हों
उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही आपको एक स्मूथनेस फील होगी। हील होने की वजह से अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े होते हो तो आपके बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप फ्लैट शूज़ पहने, अच्छे सोल हो, वेल टाइट होने चाहिए शूज़। सॉक्स, सॉक्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि शूज़ को कंफर्टेबल बनाता है, उसको टाइट रखने में हेल्प करता है। बहुत टाइप्स के स्टफ्स आते हैं सॉक्स में, टावल्स, नायलॉन, कॉटन वगैरह। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से स्वेटिंग होती है, आप किस हिसाब से आपको शूज़ का सिलेक्शन है, तो उसी हिसाब से आप चूज़ करेंगे अपने सॉक्स को। बट मैं प्रेफर करूँगा कॉटन और टावल सॉक्स पहनने के लिए, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होती है। इवन मैं भी वही यूज़ करता हूँ। अभी तक जो हमने बात करी थी ये थी बेसिक ड्रेस कोड्स, जो कि मोस्टली कॉमन है। अब मैं बात करूँगा उस ड्रेस कोड की जो कि एक बारटेंडर को इम्प्रेसिव, एट्रैक्टिव और डेजिग्नेटिव बनाती है। तो उसमें सबसे पहले आता है टाई। टाई जो कि नेक में पहना जाता है, लंबी सी एक कपड़े की पट्टी जैसी होती है जिसको नॉट के थ्रू बाइंड अप करा जाता है नेक में। इसकी शुरुआत ब्रिटिश और जर्मन ने करी थी, जो कि एक एग्जीक्यूटिव लेवल को दर्शाती है। टाई, TIE, टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव, इस वजह से इसका नाम पड़ा। अकॉर्डिंग टू बारटेंडर, टाई इज अ सिंबॉलिक ऑफ नोटेबल पर्सन, ऑनर एंड ऑर्डर पर्सन। सही तरीके से टाई पहनना, उसको रिप्रेजेंट करना, ये बारटेंडर को शो करता है कि वो एक बहुत ही नोटेबल पर्सन है। यू आर नॉट अफ्रेड टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, ये टैगलाइन और ये डेफिनेशन है नेक्स्ट ड्रेसिंग कोड की, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। दैट इज कॉल्ड इज बो टाई, जो कि एक बटरफ्लाई की तरह होती है और एक पास्ता की तरह होती है, जो कि यूजली बारटेंडर नेक में पहनते हैं। एक स्माइली फेस भी शो करता है। ये बोल्ड आइडेंटिटी शो करता है। इसका मतलब ये है कि आप कितने भी क्राउड में खड़े हो, आप डर नहीं रहे, आप उनको कैटर कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक है। बहुत से लोगों को देखा होगा जो वेटर्स हैं और अदर सर्विस लाइन में हैं, वो पहनते हैं। इसका मतलब यही है, इसीलिए इस ड्रेसिंग सेंस को इंक्लूड किया गया है हॉस्पिटैलिटी लाइन के लिए। आउट ऑफ हॉस्पिटल लाइन बहुत से जेंटलमैन पहने हैं, बहुत से हाई क्लास पीपल्स, बहुत से हाई स्टेटस पीपल्स यूज टू वेयर है। तो ये भी बहुत तरह के होते हैं। वो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा सूटेबल होता है, कौन सा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और कौन सा ज़्यादा दूसरों को इम्प्रेसिव करेगा। कफ लिंक, बहुत से बारटेंडर्स और बहुत से लोग बहुत ही कम जानते होंगे इसके बारे में। कफ लिंक एक तरह का बटन होता है जो कि आपके स्लीव बटन में यूज़ किया जाता है। इसके लिए स्पेशल होल बनाए जाते हैं शर्ट्स के लिए, तभी आप उसको पहन सकते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, सिंबलिक ऑफ वेल्थ, एस्टिमेट पर्सन, जेंटलमैन एंड वेरी क्यूरियस पर्सन, ये इसका सिंबॉलिक होता है। बहुत से लोग कफलिंक में जेम्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टलीज होते हैं, लाइक डायमंड, सफायर, पर्ल्स, ETC। ये बारटेंडर को और अट्रैक्टिव बनाता है, बारटेंडर की शर्ट्स को और इम्प्रेसिव बनाता है और दूसरों को बहुत ही अच्छा शो करता है कि वाकई ही हैव अ गुड स्टेटस अबाउट बारटेंडिंग। वेस्ट कोट is a symbolic of happy to serve and give to respect others. कॉमन पीपल्स इसको पार्टी में और रेपुटेशन जगह पे पहनते हैं, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के लिए पहनते हैं और हैप्पी टू सर्व के लिए पहनते हैं। तो बारटेंडर भी ये
यूजली पहनते हैं, जो कि इसमें इसके साथ टाई भी सूट करती है, वो भी सूट करता है, और आपकी जो स्लीव्स है वो भी पूरी शो ऑफ होती है। इस पे आप स्लीव गार्टर को भी शो ऑफ कर सकते हैं। हाफ स्लीव होने की वजह से ये बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। तो बारटेंडर्स, आप वेस्ट कोट भी यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग कोट के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी दिखेगी। सस्पेंडर और स्ट्रैप्स 70s 80s के दशक में हमारे पुराने बारटेंडर्स यूजली पहनते थे, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। बीच में ये दिखना कम हो गया था, लेकिन आजकल ये ट्रेंड में वापस आ चुका है और नए रूप में आया है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छे किस्म के आए हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, एक्स शेप, एम शेप और वाई शेप में। इसका इनोवेटिव करने का मकसद ये था कि जो बारटेंडर्स होते थे, जो ट्राउजर्स पहनते थे, वो पहले उनको टाइट करने के लिए बेल्ट्स यूज़ करते थे। बेल्ट ज़्यादा टाइट होने की वजह से और ज़्यादा काम करने की वजह से हमारी जो वेस्ट होती थी वो किंच होती थी। किंच होने की वजह से रैसेस हो जाते थे, स्वेट वहाँ जाके जम जाता था, जिसकी वजह से ईचनेस और अदर फंगल्स प्रॉब्लम्स होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्ट्रैप्स और सस्पेंडर का आविष्कार किया, जो कि आपकी पैंट में और कवर करके आपके बॉडी से लेके पीछे वाली लूप में जाके अटैच होती है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो आपके ट्राउजर्स को हैंग करके रखती है आपके बॉडी पे। बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आजकल देखा गया है कि इसको वैसे नहीं पहना जाता जिसके लिए बना है, बट ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो अकॉर्डिंग टू your dressing sense, you can use this suspender also. आर्म गार्टर और स्लीव होल्डर, सरप्राइजली इंडिया में बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ। लोग पूछते हैं क्यों पहनते हैं, क्या चीज़ है। जोक ऑफ पार्ट, एक बहुत रेपुटेड पर्सन ने मेरे को बोला कि आपने ये स्टेप्स क्यों पहने, कहीं आप प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। अब वही चीज़ें उस पर्सन को इस बारे में नहीं पता, तो वो ये चीज़ें सोचेगा इसके बारे में, बट ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग टू नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। आर्म गार्टर और स्लीव होल्डर एक तरह का स्ट्रैप्स होता है, क्लॉथ में भी होता है, मेटल में भी होता है। अकॉर्डिंग टू योर आर्म्स और अकॉर्डिंग टू योर स्लीव्स आप उसको एडजस्टेबल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 4 आर्म्स में भी लगाया जाता है और यहाँ पर आपके बाइसेप्स में भी लगाया जाता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी शर्ट्स को फोल्ड करके आप कहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 4 आर्म्स में करना चाहते हैं या आपके बाइसेप्स में करना चाहते हैं, ये स्लीव होल्डर उसको होल्ड करता है जस्ट लाइक दिस। अभी मैंने आर्म्स गार्टर नहीं लगा रखा, तो ये इस तरीके से है, लाइक दिस। अगर मैं काम करूँगा तो ये स्लिडिंग होगी और स्किट भी होता है, जिस वजह से काम करने में प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए आर्म गार्टर और स्लीव होल्डर का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ फॉर बारटेंडर्स। अगर इसका सिविल रिविलाइजेशन में अगर आप किसकी यूज़ देखें तो ये डिनर जैकेट्स के लिए यूज़ की जाती है, जो कि ब्लेजर के अंदर पहनी जाती है, शर्ट्स के ऊपर यहाँ पर आर्म गार्टर लगा के, कि आपकी जो शर्ट की स्लीव्स है वो आपके ब्लेजर के बाहर ना दिखे, इस वजह से उसको यूज़ किया जाता है। बट हमारे बारटेंडिंग और हॉस्पिटल लाइन में इस चीज़ का यूज़ सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी स्लीव्स को होल्ड करके रखें, ताकि हमें काम करने में प्रॉब्लम ना आए, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। आपने देखा होगा वीडियोस में और फोटोज़ में भी, जो बारटेंडर्स स्लीव गार्टर्स और स्लीव होल्डर्स लगाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एप्रन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रेस फॉर द बारटेंडर्स। ये लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा होता है और आपके लिए हेल्पफुल भी है कि जब आप कॉकटेल्स या कोई सिर्फ
क्रिएट करते हो या कुछ काम करते हो तो आपको आपके ड्रेस को ये बचाता है, लाइक स्टेन से, लिक्विड से, कोई स्पॉट से या कोई स्टेन से। तो आजकल मार्केट में बहुत ही तरह के, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके के एप्रन भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही बारटेंडर को और अट्रैक्ट बनाता है। मोस्टली बारटेंडर्स पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। इट्स डिपेंड ऑन द बारटेंडर्स। तो ये गाइस, यही थे बारटेंडर के ड्रेसिंग कोड्स जो कि मोस्टली बारटेंडर्स को पहनना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए और उसके मतलब पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो और आप भी इन चीज़ों को समझ सकें और अपने ड्रेसिंग सेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकें और अपने ड्रेस को कस्टमाइज़ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।